बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। चुनाव के वक्फ एक्ट को लेकर उठे विवाद के बाद जेडीयू के कई बड़े मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ऐसा बयान दिया जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है, साथ ही साथ राजनीतिक तापमान को और चढ़ा दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव सम्राट चौधरी के लीडरशिप में लड़ा जाएगा। आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले आज वैसाखी का पर्व और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और हरियाणा को विकसित हरियाणा में मजबूती से जोड़ने का काम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कल बहुत बड़ी 2 परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों को समर्पित करेंगे। एक महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को, वहां से ये हरियाणा का पहला हवाई अड्डा जो दुनिया के साथ जुड़ेगा और जो देश के साथ जुड़ेगा। कल उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा 800 मेगावाट का यमुनानगर के अंदर सुपर क्रिटिकल यूनिट का भी शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उस विकसित भारत को और गति देने के लिए हरियाणा में विकसित हरियाणा बनाने के लिए आ रहे हैं। उनका भी हम जोरदार स्वागत करेंगे। मैं आप सबको आज यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है भाई, ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने ध्यान कराया, नहीं तो किसी ने ध्यान नहीं करे। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहली बार अगर किसी ने बीसी समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी है। हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के करेंगे। उनके बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सफाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी साहब, और नायाब सिंह सैनी साहब को मालूम है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के विधानमंडल दल के बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हैं तो बीजेपी का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उसी तरह जीतन राम मांझी जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, चिराग पासवान जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे और सर्वमान्य सबका एनडीए का नेतृत्व, उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए का नेतृत्व करेंगे, एनडीए का नेतृत्व और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। और मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं तो प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है? मैंने बोल दिया तो बोल दिया कि नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे सम्मान्य नेता हैं और माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है पूरा चुनाव लड़ेंगे। वहीं गठबंधन दल हम के नेता जीतन राम मांझी ने नायाब सिंह सैनी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए, आप लोग राजनीतिक बात पूछते हैं कि हंसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत मत कहिए। हम कहना चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा कौन न होगा, जमहूरियत है। बाबा साहब ने हमको चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिकार दिया, बेशक मताधिकार की बात की है। चुनाव होगा तो देखा जाएगा, जो
जनता खास करके चुने हुए प्रतिनिधि चाहेंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा। तो इसमें आज कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। और हमारे एनडीए में साफ बात कही गई है अभी कि बिहार में अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के चेहरा पर, और चुनाव के बाद हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। इस मामले पर आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार को निपटाने का बीजेपी का प्लान सार्वजनिक हो गया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए क्या कहा, सुनिए। अरे भाई बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस समय ये बयान दिया उस समय सम्राट चौधरी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के बड़े नेता वहां मौजूद थे। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में सीएम सैनी के बयान को अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम सैनी ने धीरे से इस बात को आगे बढ़ाया ताकि माहौल को भांपा जा सके। पिछले कई महीनों से एनडीए की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि गठबंधन बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के लीडरशिप में लड़ेगा, किसी और के नाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। साथ ही साथ सीएम फेस को लेकर कहा जा रहा है कि इस पर विधानसभा चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। सीएम सैनी के बयान के बाद से नीतीश खेमे में बेचैनी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने सीएम पद को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं चुनावी जंग के पहले सभी गठबंधनों में जंग छिड़ी है, कहीं सीट के लिए, कहीं सीएम फेस के लिए। एनडीए नीतीश कुमार को लेकर हो रही बयानबाजी से परेशान है, तो जीतन राम मांझी भी सीट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।